जब समाज के लिए कुर्बानी देने की बात आएगी तो लाठी गोली से नहीं डरते हम लोग। अब जिस तरह से लेटरल की एंट्री जो भर्ती हो रही है, ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सही है? हम आरएसएस और मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आए हैं। क्यों फेंकना है उन्हें? वो संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। 10 साल में कोई भी काम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया। इस सरकार में सबसे ज्यादा दलित शोषित समाज पर जुर्म अत्याचार हुआ है। नमस्कार, आप इस समय तस्वीरों में चंद्रशेखर आज़ाद को देख रहे हैं जो कि नगीना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इस समय वो भारत जो बंद का ऐलान इस समय देश में किया गया उसका समर्थन करने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, जय भीम, और लगातार जो आरक्षण है इसको लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि सरकार जिस तरीके से आरक्षण पर हमला कर रहे हैं इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली। तमाम सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले एमपी हैं और जो चंद्रशेखर आज़ाद जो इस समय सिर्फ सदन के अंदर नहीं बल्कि सड़क पर भी कहीं ना कहीं इस पूरे भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। आसपास लोग, ऐसा क्या नाम है? इंदर। क्या कहेंगे, आज आप लोग भारत बंद कर रहे हैं, पूरे देश भर में आज इसका समर्थन लोग कर रहे हैं और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। मैडम, विरोध तो करना ही पड़ेगा। हाँ। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी SC/ST माइनॉरिटी है, आए दिन कोई ना कोई क्राइम होता रहता है उनके लिए, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करती रहती है गवर्नमेंट। अब जिस तरह से लेटरल की एंट्री जो भर्ती हो रही है, ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सही है? जब गवर्नमेंट के हर विभाग का एक बोर्ड बना होता है किसी भी चीज़ की भर्ती करने के लिए, उस बोर्ड के तहत भर्ती ना करके आप बैक डोर से दरवाजे से लेकर लेके आए। आप क्या कहेंगे मैम, सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे देता है कि SC/ST में आरक्षण के अंदर आरक्षण होगा, क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगी, बंटवारा नहीं होना चाहिए, जैसा था वैसा ही होना चाहिए। आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए उससे। बंटवारा कैसे हुआ सर? क्रीमी लेयर वालों को कह रहे, क्रीमी लेयर वालों को नहीं देंगे, जो निचले तबके के हैं उनको देंगे। क्यों भाई, हमने कहाँ से क्रीम उठा ली? अभी क्रीमी लेयर के खिलाफ आप बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? तो क्यों आज यहाँ पर पहुंचे, क्यों समर्थन कर रहे हैं? हम आरएसएस और मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आए हैं। क्यों फेंकना है उन्हें? वो संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। 10 साल में कोई भी काम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया। इंडियन डेमोक्रेसी हाईजैक्ड बाय द आरएसएस। मोदी जी तो सर झुकाते हैं संविधान पे, आपने देखा नहीं? नाटकबाज हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े नाटकबाज हैं। वो वोट लेने के लिए तो सफाई कर्मचारियों के पैर भी धोए थे कुंभ में। ये भी कहा था मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? किसानों की आय दुगनी कहाँ है? 2022 तक सबको कर दे दूंगा कहाँ है? 10 साल में एक भी वादा जो देश की जनता से किया था एक भी पूरा किया हो तो उसका मैं जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो लोग मंदबुद्धि हैं, वो लोग मंदबुद्धि हैं। ये आरएसएस की चाल है कि इन लोगों को डिवाइड करके अलग अलग करके मारे। ठीक है, आप देख सकते हैं अब यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद बाहर की तरफ जा रहे हैं। तमाम नारेबाजी यहाँ पर की गई है। लोग हैं, उन्होंने देखिए झंडा लिया हुआ है संविधान का और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं पूरे इस भारत बंद का। सर, छोटा सा एक सवाल करूँगी। डकैती बंद करो, आरक्षण पर डकैती बंद करो। देश भर में भारत बंद हो रहा है, कई जगह लाठी बंद करो। लाठी गोली जेल से नहीं डरते हम लोग। जब समाज के लिए कुर्बानी देने की बात आएगी तो लाठी गोली से नहीं डरते हम लोग। लाठी गोली खाएंगे, अपने अधिकार बचाएंगे, जेल मुकदमे सहेंगे, समाज के लिए संघर्ष करेंगे। हम समाज पे मरने मिटने वाले लोग हैं, हम लाठी डंडों से डरने वाले लोग नहीं हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए साफ कह दिया है कि लाठी डंडे खाएंगे और पूरी तरीके से जो है इसी तरीके से जो है डटे रहेंगे, बने रहेंगे। चंद्रशेखर जी आप लोगों के बीच में आए हैं, भारत बंद का ऐलान है, समर्थन कर रहे हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल समर्थन करेंगे। हम अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे किसी तरह से भी, क्योंकि जो सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि 85% समाज
फले फूले इस देश में। सरकार तो कहती है हम सबका साथ सबका विकास के जो पूरे भाव है उसको लेकर आगे चल रहे वो हैं। कहती है इस सरकार में सबसे ज़्यादा दलित शोषित समाज पर जुर्म अत्याचार हुआ है। सबसे ज़्यादा जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनको उन्होंने ख़त्म करके मतलब जो प्राइवेट हाथों में दे दिया है। तो सबसे ज़्यादा इस देश में शोषण हो रहा है तो दलित शोषित समाज का हो रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है सर? देखिए, जिस तरह से वर्गीकरण किया गया है इसमें भारत के 85% बहुजन समाज में फूट डाल करके ये सत्ता जो हथियाना चाह रहे हो सत्ता में विराजमान है। ये इस तरह से वर्गीकरण नहीं होगा। और SC के जो आरक्षण में से इन्होंने जो कोटे में से कोटा दिया है हम इसका हमेशा विरोध करते रहेंगे। और जब तक इसको बहाल नहीं किया जाता है, इस कानून को इन्होंने पास किया है और ये टीवी में कह रहे हैं भाई कि हमने अभी लागू नहीं किया है, लेकिन इन्होंने लागू नहीं किया होता तो इस तरह का ये हंगामा देश में नहीं होता। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी भी फूट डालो और राजनीति करो वाले इस पे जी चल जी रहे जी हैं? जी फूट डालो और राज करो। लेकिन हमारे बहुजन समाज 85% में अगर यही बात एकता हो तो ये फूट डालो राज करो कभी नहीं चल सकता। आज चंद लोगों को इसमें शामिल कर दिया, लेकिन ये आरक्षण के पहले ही वैकेंसी कोटा खाली पड़ा है, उसे पूरी नहीं कर रहे ये लोग और उसके बाद में उसमें वर्गीकरण और कर दिया है इन्होंने। इसीलिए हम इसके लिए संघर्ष करेंगे जब तक इसको बहाल नहीं किया जाता कानून। जब तक बहाल नहीं किया जाता है पूरी तरीके से नीले झंडे के साथ इस समय जंतर मंतर जो है पूरी तरीके से घिरा हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनकी राय जानते हैं कि वो क्यों आज इस पूरे भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है सर? भूपेंद्र। ठीक है, कुछ और लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन है। निरंजन जी, क्यों आज यहाँ पर पहुँचे हैं? क्यों लगता है कि भारत बंद का समर्थन करना चाहिए? देखिए जी, यहाँ पे इसलिए भारत बंद की हम जैसे आरक्षण जो जाति पे आधारित है, जो आरक्षण आधारित है और बाबा साहब ने हमें दिया अधिकार, आरक्षण के बदौलत हम लोग कुछ अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कुछ मनुवादियों को जो पेट में खलबली हो रहा है कि हम जैसे हम कुर्सी पर नहीं बैठ पाते थे, आज हम जाके संसद में या मेज में बैठ रहे हैं, उनके सामने बैठ रहे हैं तो उनको पेट में खलबली हो रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि इनके कहने का मतलब कि हमेशा ही नीच बन के रहें, हमेशा कुर्सी मेज पे ना बैठे, हमारे सामने हमारी बराबरी न करें, हमारे सामने जाके संसद में जो हमारे जो भाई आवाज़ उठा रहे हैं, इनका कहने का मतलब कि आवाज़ ना उठाने पाए। हम जो करें वो सही है, जो वो कहते हैं कि हम जो करें वो सही है। जो हम अपने हक और अधिकार के लिए हम जो मांग रहे हैं उनके वो देने में वो हमें दे तो नहीं लेकिन हमें छीनना पड़ेगा वो हक अधिकार। वो कहने का मतलब ये है कि हमें बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, बहुत संघर्षों से, बहुत परिश्रम से अपने 4 बेटे ने खोया है और अपने परिवार को खोया है। सरकार उस अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है? सरकार हमारी अधिकार खुद छीनने की कोशिश कर रही है। ये जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, जब से सिर्फ दलित की बात करते हैं लेकिन दलित की अधिकार देने की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, जब से आए दलित की बात करते हैं पर दलित के अधिकारों की बात नहीं करते। हालांकि खुद बार बार ओबीसी समाज को अपना बताते हैं। फिलहाल आप इस भारत बंद के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।